दोस्तों, सीवी शुक्ला यूट्यूब में आपका स्वागत करती हूँ। और करवा चौथ की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान सबका स्वागत अमर रखे, लंबी आयु दे सबकी पति को, सब कोई अपने जीवन में खुशहाल रहे। तो बोलो चौथ माता की जय। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर एक कहानी सुना जा रही हूँ करवा चौथ की, जो कि चौथ माता की कहानी है। तो आप लोग सुनिए। एक पंडित रहता है, उसके 7 बेटे और 1 बेटी होती है। बड़े लाड़ प्यार से बेटी जो है पाली जाती है। 7 भाइयों में सबकी बहुत दुलारी होती है। 7 भाइयों की शादी हो चुकी होती है। 7 भाभी आ जाती है घर पे। उसके बाद में बहन की भी शादी हो जाती है। बहन की शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ से फिर वो अपने मायके पूजा करने के लिए आती है। करवा चौथ का व्रत कहती मैं अपने भाभीयों के साथ पूजा करूँगी। मायके आ जाती है और वो सुबह से भूखी प्यासी थी और उसका व्रत था करवा चौथ का। 7 भाभी का भी व्रत था। तो वो बैठी थी क्योंकि दुलारी तो थी ही सभी भाइयों की। तो उसने अपने भाइयों से कहा कि भैया मुझे भूख लगी, मुझे अमरूद चाहिए। तो उसके भाई निकल जाते हैं अमरूद लाने के लिए। 7 भाई जाते हैं और एक एक अमरूद लेके चले आते हैं। 7 अमरूद आ जाता है, अपने बहन के पास रख देते हैं। बहन कहती भाई मैंने तो 1 अमरूद लाने के लिए कहा था, आप लोग तो 7 अमरूद ले आए, इतना कहाँ खा पाऊंगी मैं। अमरूद रखा जाता है। उसके बाद में जो है भाई लोग अपना जब आते हैं तो वो खाना के लिए बैठ जाते हैं। उनके लिए खाना परोसा जाता है। सब लोग अपना खाना पीना खा रहे हैं। और भाभी ने कहा था अपनी नंद से कि आज के दिन तुम कुछ ना सीना, ना काटना, ना बुनाई करना, कोई भी चीज़ नहीं करना। तो नंद कहती है कि अरे आज ही तो मुझे यहाँ मायके में टाइम मिलता है सिलने गूँथने का, और मेरी भाभी लोग इतना दुलार करते हैं कि मुझे कुछ करने ही नहीं देती हैं। तो वो क्या हो जाता है, कढ़ाई करने बैठ जाती है, अपना कुछ रुमाल या कोई चीज़ काटती है। उसके बाद जब उसके भाई लोग खाना खाते हैं तो वो फिर कढ़ाई का सामान रख के भाइयों के पास आ जाती है। बोलती भैया मुझे भी भूख लगी है। तो भाई लोग कहते हैं कि खा लो बहन खाना। तो कहती नहीं नहीं मैं कैसे खाना खाऊंगी, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है और जब तक चांद नहीं निकल आएगा तब तक मैं खाना कैसे खाऊंगी। भाई लोग कहते हैं कि नहीं मैं अपनी बहन को भूखा नहीं देख सकता हूँ। भाई लोग भी खाना खाना बंद कर देते हैं। तो एक भाई कहता है कि चलो हम जो है कुछ जुगाड़ करते हैं। वो जाता है, 7 भाई अपना साथ में जाते हैं, बाहर लकड़ी उकड़ी जला के खरपूस उस पर चांद दिखाते हैं। बहन को बुलाते हैं कि जल्दी आओ देखो चांद निकल आया है। बहन आके देखती है तो उसको लगता है कि सच में चांद निकल आया है। वो दौड़ के जाती है, चांद की पूजा करती है, आग वगैरह देती है। उसके बाद अपना खाना खाने बैठ जाती है भाइयों के साथ में। खाना खाने बैठ जाती है तो भाभी लोग कहती भाभी आओ तुम भी खा लो, मैं तो चांद का पूजा कर आई हूँ। तो भाभी लोग कहती नहीं नहीं तुम्हारा चांद निकला है, मेरा चांद अभी नहीं निकला है, तुम खाओ हम नहीं खाएंगे। तो जैसे पहला कौर उठाती है तो उसमें बाल निकल आता है, दूसरा कौर उठाती है तो उसमें कंकड़ निकल आता है, तीसरा कौर उठाती है तो ऐसे देखती है कि उसके ससुराल से कोई चला आ रहा है। तो खड़ी हो जाती है, कहती खाना नहीं खाएंगे। भाई लोग कहते हैं क्यों नहीं खाना खाओगी। तो कह रहे हैं कि देखो भैया कोई आ रहा है मेरे ससुराल से, लग रहा कोई उपहार हमारे लिए आया है। तो वो आदमी आके कहता है कि चलो जल्दी बुलावा आया है ससुराल में। और जो है उसके पति का जो नाम था उसने कहा कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो हमारे साथ चलना होगा। तो बोले कि अभी तो भाई लोग कहेंगे बहन खाना खा लो। बोले नहीं खाना नहीं खाएंगे। उसके पिताजी कहते हैं तुमको खाना पड़िए, पहले इसको ससुराल जाना है, जल्दी ससुराल जाओ। वो ससुराल जाती है, देखती है, जब ससुराल में पहुंचती है तो देखती है क्या कि उसका आदमी जो है वो पत्थर का बना हुआ खड़ा है। वहाँ जाके देखती है, खूब रोने लगती है, खूब जोर से रोने करती है। देखती है कि उसके सर में पूरी सुई सुई चुभी हुई है। बहुत बिलाप करती, बहुत रोती, कहती चौथ माता ये मेरी ही गलती की वजह से मेरे पति को ये सज़ा मिल रही है और इसकी सज़ा इनको नहीं मिलना चाहिए, हमको मिलनी चाहिए, और ये सज़ा के पात्र नहीं है, इनको मैं इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। खूब रोती है, खूब प्रार्थना करती है, अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और वो जो सुई है वो निकालने लगती है अपने पति के सर से। एक एक करके सुई निकालती है और अपने मन में जो है वो एक वचन लेती है, माता से प्रार्थना करती है, विनती करती है कि हे माता इस बार हमसे जो गलती हुई है, ये हमने सिलाई कढ़ाई किया है, ये मैं आगे से नहीं करूँगी, इसकी सज़ा मेरे पति भोग रहे हैं। तो अब जो है मैं हर साल करवा का व्रत रखूँगी। फिर एक एक सुई वो निकालती है। फिर जो है एक उसके यहाँ काम वाली रहती है, उसका नाम रहता है मीना, मीना नाम रहता है। तो फिर वो जो है अपने पति का सर लेके सुई निकालती रहती है। और उसके बाद में मीना आती है तो मीना से कहती है
कि आओ तुम इनको देखो। हम जाके करवा बिकने आया था तो हम करवा ले आए, क्योंकि उसने तो वचन दिया था माता जी को करवा चौथ को, मैं हर साल करवा चौथ व्रत रखूँगी और बड़े नियम धर्म से रखूँगी, ना पीऊँगी ना कुछ खाऊँगी जब तक कि चांद नहीं देख लूँगी। तो क्या होता है कि वो कहती है ठीक है आप जाइए हम इनको देखते हैं। तो वो आती है मीना, बैठती है, उनका सर जो है अपनी गोदी में रख लेती है और वो सुई निकालने लगती है और वो करवा लेने चली जाती है। करवा लेने चली जाती है और इसकी जो है नीयत खराब हो जाती है, जो मीना होती है उसकी काम वाली। तो कहती है कि मन में इसके मतलब कुछ आ जाता है, लालच आ जाती है या जो भी कहिए। तो वो सुई निकालने लगती है, थोड़ी ही सुई बची रहती है, थोड़ी थोड़ी सुई निकालती है। उसके बाद वो जो है राम राम करके बैठ जाती है। जो पत्थर बन चुके थे उसके पति बैठ जाते हैं। तो कहते हैं कि अरे तुम क्या कर रही हो? तो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस ये जो सुई चुभी थी यही निकाल रहे थे। तब तक वो आती है करवा लेके। तो देखते हैं कि वो बैठते हैं तो कहते हैं अरे ये मीना कहाँ से आ गई है? तो कहे कि बस मीना ऐसे काम के लिए गई थी। तो बोला अच्छा ठीक है इसको बाहर भेजो और हम लोग जो है अपना कुछ काम धाम देखते हैं। तो कहानी सब बताती है वो उसको कि ऐसी ऐसी। बोले हम बहुत देर से सो रहे थे। तो कहे कि नहीं सो नहीं रहे थे और हमसे ऐसी गलती हो गई थी, तो इसी का जो है सज़ा तुमको भगवान ने दिया था चौथ माता ने, तो आप बहुत गहरे में सो गए थे। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोला कि अच्छा ठीक है, तो बहुत दिन के बाद जगह है तो बहुत सारा काम भी करना है, तो हमको मार्केट जाना है। तो बोले कि हाँ अच्छा बताओ। मीना से पूछते हैं मीना तुम्हारे लिए क्या लाएंगे हम? तो मीना कहती है कि हमारे लिए जो है काठ की गुड़िया ले आना। और इससे पूछते हैं कि तुम्हारे लिए क्या लाएंगे? ये काम वाली थी, इसको क्या पता, ये कहती हमारे लिए बैगन ले आना। तो फिर क्या होता है कि और ये जो काम वाली होती है उसका कपड़ा वो उसकी बीवी पहन लेती है, उसका कपड़ा वो पहन लेती है। अब वो तो ये जानता है अपनी बीवी को काम वाला समझता है और जो काम वाली होती है उसको अपनी बीवी समझता है। तो अपना वो तो बढ़िया अच्छे से रहने लगी जो थी काम वाली मीना। और जो उसकी बीवी थी उसका किनारे कोने में घर दे दिया गया, उसमें रहने लगी। तो वो काठ की जो गुड़िया लेके आए तो उसको दे दिए। जो उसकी पहली पत्नी थी उसको नौकरानी समझ रहा था, उसको दे देते हैं। तो रात में जब सोती है तो उसी गुड़िया से बात करती है, कहती एक काठ की गुड़िया सुन मेरी बात। तो वो कहता है कि हाँ पंडित की बेटी बोलो दिल की बात। तो यही बात करते। तो एक दिन ये निकला किसी दिन काम से, तो ये इसको उसके कमरे से आवाज़ आई। तो ये कहता शक करता है कि इसके घर कोई आता है। अपनी बीवी से कह रहा है, जिसको नौकरानी को बीवी बना लिया था, उससे कहता है कि इसके घर कोई आता है। बोली आता होगा कोई। तो ये जो है वो मतलब थोड़ा जासूसी करने लगा। तो एक दिन फिर जब रात हो गई तो फिर इसी तरह बोले एक काठ की गुड़िया सुन मेरी बात। तो वो कहे कि सगरू सुइया हम निकाले एक सुइया चेरिया ऊ रानी हम चेरिया। तो ये सुना कि क्या बातें करती है। तो फिर दूसरे दिन गया तो फिर रात में यही वो कह रही थी कि एक काठ की गुड़िया सुन मेरी बात, सगरों सुइया हम निकाले एक सुइया चेरिया ऊ रानी हम चेरिया। तो ये दरवाज़ा खटखटाया उसका पति, बोला कि जो है मीना दरवाज़ा खोलो। रात थी, डर रही थी। उसने कहा ये भाई पता नहीं क्या इसके मन में आ गया, जानती तो थी ही कि मेरा पति है। बताना इसलिए नहीं चाहती थी कि इतने दिन के बाद वो होश में आया, ठीक हुआ है, बता दें तो कहीं इसको सदमा न लग जाए, इसलिए कुछ बताना नहीं चाहती थी। तो बहुत उसने दरवाज़ा खटखटाया तो डरते डरते दरवाज़ा खोल लिया। उसने अपनी उंगलियाँ उसी चारपाई के नीचे छुपा दिया। तो बोली कि तुम किससे बात करती हो? वो बोली हम किसी से बात नहीं करते हैं मालिक, हम किसी से बात नहीं करते हैं। बोले नहीं किसी से तुम बात करती हो, हम कई दिन से सुन रहे हैं कि तुम रोज़ कहती हो कि एक काठ की गुड़िया सुन मेरी बात, सगरों सुइया हम निकाले एक सुइया चेरिया उड़ानी हम चेरिया। इसका मतलब क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, ऐसे हम बात करते हैं अपनी गुड़िया से। कहे नहीं ये हकीकत बताओ, नहीं तो हम तुमको सजा देंगे, अपने इससे निकाल देंगे, अपनी नौकरी से भी तुमको निकाल देंगे। तो कहती ठीक है मालिक, जब आप इतना कह रहे हो और आप सुनना भी चाहते हो तो हम कहेंगे। तो उसने बताया, सारी दास्तान अपना बताया कि हम तुम्हारी पत्नी हैं, हमसे भूल चूक हुई, हमारे मैके में करवा व्रत रखा तो हमने सिलाई किया, तो फिर तुम्हारे सर में सब सुई चुभ गई, तुम पत्थर के बन गए। फिर हम आए, बहुत दिन ले हमने सुई निकाला। फिर जब करवा का समय आया, 1 साल हम सुई बीनते रहे। फिर जब करवा का समय आया, बाहर करवा बिकने आया तो हम करवा लेने चले गए। और जो तुम्हारी रानी बन के बैठी है वो मीना है, तो थोड़ी सुई बची तो मीना निकालने लगी, हम करवा लेने चले गए। जब तक मीना ने
सारी सुई 2-4 सुई बची थी, उसने सुई निकाल दिया और आप राम राम करके उठ के बैठ गए। तो आपने हमको नौकरानी समझ लिया और मीना को जो है अपनी बीवी समझ लिया, क्योंकि आपकी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अभी अगर ये बात मैं आपको बताऊंगी तो आपको दिक्कत होगी और आप मानेंगे भी नहीं, लेकिन जब समय आएगा, चौथ माता की कृपा होगी तो आपको बुद्धि देंगी और आप खुद ही जान जाएंगे कि क्या सत्य है क्या असत्य है। तो उसका आदमी कहता था कि अरे ये तो बहुत अनहोनी हो गई, मुझे इतना पता नहीं था, हमारी पत्नी थी और मैं इतना याददाश्त अपना खो चुका था कि मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया। मैं तुमको मीना समझने लगा और मीना को अपनी पत्नी समझने लगा। फिर घर जाता है, मीना को खूब मारता है। उसके बाद में मीना को अपनी नौकरी से निकाल देता है और उनको न पैसा देता है, जो भी सामान दिए रहता है वो भी ले लेता है। और जो मीना बनी थी वो अपने घर में आती है, फिर करवा चौथ का व्रत रखती है। हर साल जब करवा आता है तो चौथ माता से प्रार्थना करती है, अपनी गलती का माफ़ी मांगती है, पूजा करती है और दोनों मियाँ बीवी अपने महल में रहने लगे। जैसे चौथ माता ने उसके पति को उम्र दी, बुद्धि दी, उसी तरह सबको दे। बोलो चौथ करवा माता की जय।